भाई, किसी भले आदमी ने सही कहा है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। बिकॉज सच में कार्लो एंचेलोटी को इन 7 गेमों में इतना क्रिटिसाइज किया गया है जिसकी कोई हद ना हो। लिटरली मेरे कमेंट सेक्शन में सबने स्पैम कर दिया है, काफी लोगों ने कहा है दैट कार्लो एंचेलोटी मिड सीजन से पहले पहले सैक हो जाएंगे। पर अब मैं तुम्हें जो रिपोर्ट बताने वाला हूं उसके बाद शायद से वो सैक नहीं होंगे भाई, बिकॉज रिपोर्ट इतनी प्यारी है। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि अगर तुमने अब तक अपनी नई सीजन की जर्सीज नहीं खरीदी है तो फटाफट से जाओ आउट हाउस फुटबॉल विद द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड प्रीमियम क्वालिटी प्यारी जर्सीज खरीदो एट अफोर्डेबल रेट्स। एंड तुमको उस पर भी थोड़ा सा डिस्काउंट चाहिए तो वो भी मैं तुम्हें करवा के दे दूंगा। MP10 तुमको ये कूपन कोड यूज करना है और तुम्हें 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा भाई। तो फटाफट से जाओ और अपनी जर्सीज मंगवाओ, तुम्हें क्लियरली दिख रहा है काफी हाई क्वालिटी जर्सीज है ये। खैर रिपोर्ट क्या है उसके बारे में बात करते हैं अब। तो भाई रिपोर्ट के माने तो कार्लो एंचेलोटी शायद से वापस 442 डायमंड पे आने का सोच रहे हैं। एंड एक रिपोर्ट तो ये भी कह रही है कि कार्लो एंचेलोटी का ये सीजन का प्लान हमेशा से शुरुआत से यही था कि जो भी बड़े बड़े मैचेस होंगे उसमें कार्लो एंचेलोटी 442 डायमंड यूज करेंगे, और जो छोटे मोटे मैचेस है जो कि अब तक चलते आए हैं उसमें 433 यूज करेंगे, जहां पर विनीशियस, एम्बापे और रोड्रिगो साथ में होंगे। पर यहां पर अब कहा जा रहा है कि कार्लो एंचेलोटी अब कंप्लीटली कंप्लीटली वापस 442 डायमंड पे आना चाहते हैं, नॉट बिकॉज उनको बैलेंस चाहिए या फिर स्टेबिलिटी चाहिए। उन्हें चाहिए कि ये टीम एक सॉलिड तरीके से खेले, उन्हें चाहिए कि ये टीम एक कंट्रोल तरीके से खेले और सामने वाली टीम को कंट्रोल करे, डोमिनेट करे, जो रियल मैड्रिड कर रही थी पिछले सीजन। हाँ, हमने पिछले सीजन भी कुछ गेम्स में स्ट्रगल करा है भाई, पर हमने मेजॉरिटी गेम्स कंट्रोल किए हैं, डोमिनेट किए हैं। और हम कैसे भूल सकते हैं कि हमने पिछले सीजन सिर्फ एक गेम हारा है भाई। लिटरली पूरे सीजन में आई थिंक कितना 2 गेम हारा है, दैट टू अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड, दैट वाज इट भाई। तो हमने क्लियरली डोमिनेट करा है पिछले सीजन में। लेकिन अब ये सीजन कहानी थोड़ी सी अलग रही है बिकॉज टोनी क्रूस हैज लेफ्ट द टीम। कार्लो एंचेलोटी एक नया सिस्टम बिल्ड नहीं कर पाए हैं। पर अब कहा जा रहा है दैट ही वांट्स टू गो बैक टू हिज प्रीवियस बेस बिकॉज उन्हें चाहिए सक्सेस एट रियल मैड्रिड। बिकॉज अगर इतनी टैलेंटेड टीम, इतनी स्टार स्टडीड टीम अगर सक्सेस नहीं पाती है तो इट विल बी अ ह्यूज शेम ऑन द मैनेजर, ऑन द क्लब, ऑन द प्रेसिडेंट एंड ऑन द प्लेयर्स डेफिनेटली भाई। तो यहां पर कार्लो एंचेलोटी वापस 442 डायमंड में आ रहे हैं। अब बात करते हैं अबाउट द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ कमिंग बैक टू द 442 डायमंड। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द प्रोज। देखो, इन 7 गेमों में हम बहुत क्लियरली समझ में आ चुका है कि भाई मिडफील्डर्स की कितनी इंपॉर्टेंस है एंड मिडफील्ड की इन जनरल कितनी इंपॉर्टेंस है, टोनी भैया, टोनी क्रूज की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है भाई। हमें ये क्लियरली समझ में आ चुका है यार, बिकॉज हम ये सीजन इन 7 गेमों में ना तो कंट्रोल कर पाए हैं, ना हमने सामने वाली टीम की मिडफील्ड को ओवररन किया है, ना हमने बाईपास किया है। लिटरली हर एक चीज का उल्टा हुआ है भाई। हम बाईपास हुए हैं, मतलब हमारी मिडफील्ड खुली है और सामने वाली टीम ने हमको बाईपास करा है। और छोटी छोटी टीम्स ने, स्टुटगार्ट ने, मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट, स्टुटगार्ट ने किया है, सोसिएडाड ने किया है, और कितनी सारी टीमों ने करा है भाई। एंड नॉट जस्ट दैट, सामने वाली टीमों ने हमारे सामने बर्नाबाउ पे पोजेशन डोमिनेट किया है भाई। तो ऐसी ऐसी चीजें हो चुकी है। हमारा डिफेंस शेकी लग रहा है बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हमारा मिडफील्ड काफी ओवररन हो रहा है। अगर हमारा मिडफील्ड सॉलिड होता, अगर हमारे मिडफील्ड में काफी सॉलिडिफाइड रखते तो हमारा डिफेंस भी शेकी नहीं लगता। बिकॉज पिछले सीजन हमने हमारा मिडफील्ड सॉलिडिफाई किया था जिसकी वजह से हमारा डिफेंस शेकी नहीं लग रहा था भाई। तो यहां पर ये डिफरेंस आ रहा है एंड यहां पर इसी तहत कार्लो एंचेलोटी वापस एक 442 डायमंड में लाना चाहते हैं। एंड ये फोर्थ प्लेयर कौन होगा इन दैट मिडफील्ड? आई थिंक इट्स वेरी ऑब्वियस, इट इज गोइंग टू बी एडवार्डो कामाविंगा। एक बहुत ही लंबी कामना रही है मेरी टू सी कामाविंगा एज अ स्टार्टर इन दिस टीम, एंड वो कामना फाइनली पूरी होने वाली है विद कामाविंगा बिकमिंग द लेफ्ट सेंट्रल मिडफील्डर ऑफ दिस टीम। यहां पर आप शायद से देख सकते हो कामाविंगा प्लेइंग अ डीप लाइंग प्लेमेकर वाला रोल। मैं ये नहीं कह रहा कि वो ऑर्केस्ट्रेटर बनेगा इस टीम का या फिर वो गेम को कंट्रोल करेगा, नहीं कर सकता। डीप लाइंग प्लेमेकर सारे के सारे ऐसे नहीं होते भाई कि वो कंट्रोल भी करते होंगे गेम्स, ऐसा नहीं होता। दैट इज नॉट हाउ फुटबॉल वर्क्स। टोनी क्रूज वाज द लास्ट ऑफ हिज काइंड भाई, ठीक है। पर कामाविंगा डीप लाइंग प्लेमेकर बनेगा इस टीम का, जहां पर कामाविंगा से ये कहा जाएगा दैट ही हैज टू कैरी द बॉल फ्रॉम डीपर एरियाज एंड ही हैज टू प्रोग्रेसिवली कैरी इट, ठीक है, सिंपल एज दैट। एंड फिर कामाविंगा को पेनिट्रेटिव पासेस भी प्ले करने पड़ेंगे बिकॉज हम सब जानते हैं कि कामाविंगा की जो क्या बोल सकते हैं फॉरवर्ड पासिंग वाली एबिलिटी है वो काफी सॉलिड है, हमने देखा है पिछले सीजन। तो कामाविंगा विल बी द डीप लाइन प्लेमेकर ऑफ दिस टीम। चुआमेनी डेफिनेटली सीडीएम रहेंगे। साथ ही साथ सिंस कामाविंगा विल बी द डीप लाइन प्लेमेकर, चुआमेनी को एक डबल पिवट में सपोर्ट भी मिल जाएगा जो उसको वैल्वर्डे से नहीं मिल रहा है। बिकॉज वैल्वर्डे क्या है, एट टाइम्स अग्रेसिव होके जा रहे हैं और आगे पुश कर रहे हैं, विच इज
विच इज लीविंग अ लॉट ऑफ स्पेस फॉर चुआमेनी भाई, एंड ही इज बीइंग लेफ्ट अलोन। तो जब मैड्रिड के सामने कोई टीम काउंटर अटैक करती है तो एट टाइम्स आप नोटिस करते हो कि भाई सामने वाली टीम मैड्रिड को खोल के रख रही है, तो वो शायद से अब नहीं होगा बिकॉज ऑफ कामाविंगा। तो कामाविंगा फाइनली वो बैलेंस लाएंगे टीम में जो मैड्रिड मिस कर रही है फ्रॉम द पास्ट 7 गेम्स, एंड ये बैलेंस आना बहुत जरूरी है बिकॉज अब यहां से हमारे इंपॉर्टेंट फिक्चर शुरू होने वाले हैं। वी आर गोइंग टू बी प्लेइंग एटलेटिको मैड्रिड ऑन द 29th। आई थिंक आज से 10 दिन बाद हम एटलेटिको मैड्रिड को फेस करेंगे, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू विन द मैड्रिड डर्बी भाई। और चीजों के बारे में अगर बात करें तो यहां पर कॉन्स भी हैं। सबसे बड़ा कौन क्या है मैं तुम्हें बताता हूं। पहला कौन, द थिंग इज कि जो हमारी फ्रंट थ्री है ना, उसमें इतनी स्टार स्टडेड फ्रंट थ्री है कि अगर उनमें से किसी एक को बेंच कर दिया जाए तो शायद से ड्रेसिंग रूम थोड़ा सा अनस्टेबल हो जाएगा। दैट इज द फर्स्ट थिंग, ठीक है। सेकंड थिंग, आप बेंच किसको करोगे? क्या आप विनीशियस जूनियर को बेंच करोगे जो कि नंबर 7 पहनता है, जो आपका स्टार प्लेयर है, जो बैलन डोर जीतने वाला है? क्या आप एम्बापे को बेंच करोगे जो कि चैंपियंस लीग 23-24 सीजन का टॉप स्कोरर रह चुका है, जिसने लिटरली ऑब्वियसली जिसके प्लेयर के लिए आपने 6-7 साल से वेट किया, आप उसको बेंच करोगे? या फिर क्या आप रोड्रिगो को बेंच करोगे जिसने क्लच मोमेंट्स में आपके लिए स्टेप अप किया है, एंड साथ ही साथ ये सीजन रोड्रिगो आपका बेस्ट अटैकर लगा है, क्या आप उसको बेंच करोगे? किसको बेंच करोगे भाई? दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन जो रियल मैड्रिड कार्लो एंचेलोटी अपने आप को पूछेगा, किसे बेंच करें, किसे बेंच करें? अभी न्यूज की माने तो ये कहा जा रहा है कि रोड्रिगो को बेंच किया जाएगा, विच आई थिंक इज कंप्लीटली अनफेयर भाई, कंप्लीटली अनफेयर बिकॉज द गाय डिजर्व्स द स्टार्टिंग स्पॉट। लिटरली हमारे टीम का बेस्ट अटैकर लगा है रोड्रिगो। एम्बापे के हैवी टचेस हो रहे हैं, एम्बापे लिटरली बॉल को असेस नहीं कर पा रहा है, रीड नहीं कर पा रहा है। विनिशियस की देखें तो विनिशियस तो लिटरली 1-2 कॉम्बिनेशंस भी प्ले नहीं कर पा रहा है, ही इज नॉट एबल टू स्कोर गोल्स। वहीं पर रोड्रिगो काफी क्लिनिकल लग रहा है, काफी गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहा है अपने फेलो अटैकर्स के लिए और खुद के लिए भी। तो यहां पर मेरे को तो क्लियरली लगता है कि आपको रोड्रिगो को स्टार्टिंग 11 में जगह देनी चाहिए यार। एक बार को रोड्रिगो को खिलाओ लेफ्ट हैंड साइड पे, एम्बापे को खिलाओ राइट हैंड साइड पे, विनी को बेंच करो भाई, बिकॉज विनी इज लुकिंग एज द वीकेस्ट अटैकर। हाँ उसने ड्रिबल्स कंप्लीट करी हैं, बट दैट इज द बेसिक थिंग विनी डज, दैट्स द बेसिक थिंग जो विनी करता है भाई। अपार्ट फ्रॉम द ड्रिबल्स, विनी जो गोल स्कोर करता है, चांसेस क्रिएट करता है, असिस्ट करता है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और वही तीनों चीजें लैकिंग है। हाँ ला लीगा में विनिशियस ने हमारे लिए सबसे ज्यादा चांसेस क्रिएट करे हैं, आई एम अवेयर ऑफ दैट, पर उसमें से कितने सारे चांसेस बिग चांसेस है आप ये भी नोटिस करो। तो यहां पर तो मैं कहूंगा कि आप विनी को बेंच करो, अगर विनी को बेंच नहीं कर सकते हो तो एम्बापे को बेंच करो, बिकॉज दीज गाइज नीड टू नो दैट दे आर नॉट डिजर्व स्टार्टर्स। यहां पर आपको लड़ना पड़ेगा फॉर दैट स्टार्टिंग पोजीशन। तो यहां पर बहुत सारे क्वेश्चंस उठ के आ रहे हैं बिकॉज आपके पास इतनी इतनी सॉलिड अब अटैकिंग हो गई है कि आपको समझना पड़ेगा कि आप कौन किसको स्टार्ट करोगे। लिटरली अभी एस्पान्योल के सामने जो गेम होने वाला है उसमें अब ये रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि आर्दा गुलर और एंड्रिक को स्टार्ट दिया जाएगा। तो बेंच किसको करोगे? तीनों को, विनिशियस, एम्बापे और रोड्रिगो, तीनों को बेंच कर दोगे या बेलिंगम को बेंच करोगे? तो यहां पर यू हैव ईगोज, यू हैव स्टार प्लेयर्स, एंड टू मैनेज देम इज अ बिग क्वेश्चन इन इटसेल्फ। तो किस तरीके से कार्लो अंचेलोटी समझेंगे और जुटेंगे विद द 442 डायमंड, किस तरीके से किसको स्टार्टिंग 11 में जगह मिलेगी, इट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग भाई। देखना पड़ेगा कि कौन अपनी स्टार्टिंग पोजीशन खोएगा, विल इट बी रोड्रिगो, विल इट बी समवन एल्स? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना दोस्तों। एंड मेरे लिए आज का ये वीडियो यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आप एंड तक देख रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, मैड्रिड पंडित्स को सब्सक्राइब करना, फटाफट से 18 के पहुंचाओ भाई। एंड इसी के साथ दोस्तों, हला मदरिद, इन नमाज, हस्ता इल फिनाल वामुस रियाल शू।